रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा खुलासा किया। सोमैया ने दावा किया कि अन्वय नाइक और उसका परिवार उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बीच कारोबारी रिश्ते हैं। अन्वय नाइक के परिवार के साथ रश्मि ठाकरे ने करोड़ों की जमीन का सौदा किया था और इसी वजह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ मामला चलाया गया। किरीट सोमैया का दावा है कि जमीन की डील के संबंधित सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं। किरीट सोमैया ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट में मौजूद मुरुड रायगढ़ की भूमि रिकॉर्ड के अनुसार उद्धव ठाकरे की पत्नी का स्वर्गीय अन्वय नाइक के परिवार के साथ भूमि का लेन देन हुआ था और इस मामले में उन्होंने संबंधित दस्तावेज एसपी और कलेक्टर को भेज दिए हैं। बीजेपी नेता और सांसद किरीट सोमैया ने ये सारी जानकारी ट्विटर के माध्यम से साझा की। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मनीषा रविंद्र वायकर के साथ मिलकर दिवंगत अन्वय नाइक और अक्षिता नाइक से मार्च 2014 में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी। बता दें कि अक्षिता नाइक स्वर्गीय अन्वय नाइक की पत्नी है। ये जमीन मुरुड तालुका के करलई में है। सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार का अन्वय नाइक के साथ क्या आर्थिक संबंध था, इसका खुलासा जरूरी है। नाइक परिवार की जमीन का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि इस जमीन को रश्मि ने कई टुकड़ों में खरीदा है। सोमैया ने कहा कि इसमें कुछ चीजें संदेहास्पद लग रही हैं, इसलिए इसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में रायगढ़ के जिलाधिकारी निधि चौधरी और एसपी को पत्र भेजा गया। जिलाधिकारी को दिए पत्र में 9 जमीन के कागजात भी दिए गए हैं। सोमैया ने आरोप लगाया कि जमीन को लेकर हुआ ये सौदा अर्नब की गिरफ्तारी की वजह हो सकता है। किरीट सोमैया ने अपने दावे को साबित करने के लिए जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को ट्विटर पर पोस्ट भी किया। उन्होंने जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए ट्वीट किया कि अर्नब को साल 2018 के केस में इसलिए फंसाया गया है ताकि जमीन विवाद सुलझाया जाए। बहरहाल बीजेपी नेता द्वारा किए गए इस खुलासे को उस संदर्भ को फिर से देखना जरूरी, जिसके आधार पर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर की सुबह उनके घर से पुलिस ने बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया था। अर्नब को 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया था, जो पहले ही बंद हो गया था। गिरफ्तारी के दौरान मुंबई पुलिस ने अर्नब के अलावा उनके परिजनों से भी बदतमीजी की थी। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट में पेश किया, जहां पर पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस कस्टडी देने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय ये है कि मामला एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या से संबंधित है, जिन्होंने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अर्नब गोस्वामी ने उनको 83 लाख रुपए का बकाया राशि नहीं दी। सुसाइड नोट में 2 अन्य लोगों के नाम भी थे, जिनका नाम फिरोज शेख और नितेश सारदा था। इन पर भी 4 करोड़ 55 लाख रुपए नहीं देने का आरोप था और अप्रैल 2019 में मामला बंद कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार के कथित प्रतिशोध की भावना के चलते इसे दोबारा खोला गया। उस समय अन्वय नाइक आत्महत्या मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी, नितेश सारदा और फिरोज शेख के बीच कोई संबंध नहीं मिला था। हत्या के लिए उकसाने वाले मामले में पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। साथ ही मामले की जांच कर रही रायगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2019 में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।